Fast clinging to their dreams and branches, they remained atop the tree as it flew through the infinite skies and landed on the sandy beach. और वो इसी इसी के अपने सपनों के साथ ऐसा सोचते हुए पेड़ पे बैठे रहें और पेड़ की ब्रांचेस पे बैठे रहें और वो टॉप पे। और जैसा कि वो पेड़ फिर उड़ना स्टार्ट किया और उड़ते हुए इनफाइनाइट स्काई से होते हुए वो लैंडेड कहाँ पहुंचा जाकर सैंडी बीच पर। द होल बीच वॉज लिटर्ड विद द प्रीसियस जेम्स, नॉट ओनली द रूबीज बट ऑल्सो सफायर्स, पियर्स, डायमंड्स एंड व्हाट नॉट। और जब वो बीच पे पहुंचते हैं तो वहां पाते हैं कि जो बीच था वो पूरा पूरा प्रीसियस जेम्स रत्नों से भरा हुआ था। केवल वहां रत्न ही नहीं थे बल्कि वहां पे सफायर्स थे, नीलमणि था, पियल्स यानी मोतिया था, डायमंड्स यानी हीरे थे, और क्या कुछ नहीं था। सारा वहां पे जाके वो देखते हैं कि पूरा खजानों से पूरा बीच भरा हुआ है। When they saw the beach covered with the precious stones, their dreams multiplied as they had seen. और जैसे ही वो देखते हैं बीच पर ये सारा कीमती स्टोन्स को, तो उनके जो जो सपने वो देखे थे वो उनका सपना अब मल्टीप्लाइड हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी लालच बढ़ जाता है। But they lost no time to jump down. Soon they began to fill their sacks with the finest of precious stones. और वो फिर नीचे उतरते हैं और अपनी बोरियों को भरना स्टार्ट करते हैं इस प्रीसियस कीमती स्टोन से। अवराइस हैज़ नो लिमिट, लालच का कोई लिमिट नहीं है। सो वाज द केस विद देम, तो ऐसा ही केस उनके साथ भी हुआ। द मोर दे गैदर्ड द मोर दे वांटेड, तो उन्होंने बहुत सारा इकट्ठा किया, भरा जितना वो चाहते थे। देयर सैक्स वर फुल एंड कुड होल्ड नो मोर, और फिर उनका बोरा भर जाता है और भर कर अब उसमें इतना कुछ भी जगह नहीं बचता है कि वो और उसमें भर सके। बट दे वांटेड स्टिल मोर, लेकिन वो और भरना चाहते थे, और ले जाना चाहते थे। दे ऑल स्टफ्ड दियर पॉकेट्स विथ स्टोन्स एज मैनी एज दे कुड, फिर उन्होंने अपने पॉकेट में स्टोन्स को भरना स्टार्ट किया और जितना पॉकेट ले सकता था उन्होंने पूरा उसमें ठूस ठूस के भर लिया। एंड वेन दियर पॉकेट्स कुड होल्ड नो मोर, जब उनका पॉकेट भी भर गया, उसमें भी सारी क्षमता खत्म हो गई लेने की, और दे ओपन दियर टर्बन्स, और उन्होंने फिर अपने पगड़ी को ओपन किया। एंड मेड लार्ज बंडल्स, और पगड़ी से एक बहुत सी बड़ा सा बंडल बनाया। दे वर लिटिल अवेयर ऑफ द टाइम विच टिक्ड बाई अनअनाउंस्ड, और साथ साथ वो थोड़े बहुत अवेयर थे इस चीज को कि समय उनके साथ अभी कैसा है। टाइम विच टिक्ड बाई अनअनाउंस्ड, तो उन्होंने समय का तो ध्यान दिया नहीं, केवल क्योंकि भरने में स्टार्ट किए थे, केवल जितना ज़्यादा चाहें उतना स्टोन्स को भर लें, इनके दिमाग में ही चल रहा था। थोड़ा सा भी उन्हें समय का चिंता नहीं था। गैदरिंग रिचेस दे हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स, और वो उन्होंने सारा कुछ ऐसा सब भूल गए, वो बाकी चीज़ों को केवल भरने पे ही स्टार्ट किया, अपने बोरी को भरने पे ही ध्यान दिया। ऑल नाइट दे हैड वर्क बट डिडंट फील इवन अ स्लाइट फटीग, तो सारी रात उन्होंने पूरा काम किया लेकिन उन्हें जरा सा भी थकान महसूस नहीं हुआ। फटीग का मतलब थकान। जस्ट देन द सन रोज इन द हॉरिजन, और फिर सन उगा हॉरिजन से। हॉरिजन का मतलब जहाँ पे हमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि स्काई और जो हमारी अर्थ है वो दोनों एकदम मिल चुकी हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है तो हम उसको बोलते हैं हॉरिजन। फाइनली दे थॉट दे कुड गैदर नो मोर, और फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले जा पाएंगे, नहीं भी भर पाएंगे। लुक टू ईच अदर, और एक दूसरे को देखते हैं। एंड डिसाइडेड टू गो बैक, और फिर डिसीजन लेते हैं कि अब वापस चला जाए। दे लिफ्टेड दियर सैक्स ऑन द हेड्स एंड 3 बंडल्स ओवर दियर शोल्डर्स एंड हेल्ड 1 or 2 बंडल्स इन ईच हैंड एंड देन दे टर्न टूवर्ड्स द ट्री, और फिर उन्होंने बोरी को, भरा हुआ बोरी को सर पे लिया और बंडल्स को फिर बंडल को अपने शोल्डर पे फेंका, शोल्डर पे लटका लिया, और हाथ में भी जो 1-2 बंडल बनाए थे टर्बन्स के उनको भी पकड़ लिया, और फिर उन्होंने ट्री की तरफ मुड़कर देखा। बट नो, इट वॉज नॉट दैट देयर, फिर उन्होंने देखा कि पेड़ तो वहाँ है ही नहीं जिस पेड़ से वो आए थे। दे कुड नॉट बैलेंस ऑल दैट ट्रेजर्स ऑन दियर बॉडीज, राइट बिफोर दियर आईज दे कुड सी द पीपल ट्री फ्लाइंग अवे, और खजानों से भरा वो बोरी उनको बहुत ही भारी लग रहा था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी शरीर को,
और सब जब वो राइट की तरफ मुड़ मुड़ कर देखते हैं तो देखते हैं कि जो पीपल ट्री था वो उनसे दूर उड़ रहा है। दे वर bewildered and dumbfounded, baffled and perplexed and completely nervous। और वे सभी फिर निराश, हक्का बक्का, चकरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और पूरी तरीके से बेचैन हो जाते हैं। दे हैड नो वे टू गो बैक होम। और उनके पास कोई और दूसरा रास्ता था नहीं जाने का घर। दे थ्रू डाउन दियर बैग्स टू रन आफ्टर द ट्री। और फिर वो बोरी को फेंकते हैं वहीं पे नीचे और ट्री का पीछा करते हैं दौड़ते हुए। बट इट वॉज सून आउट ऑफ दियर साइट। लेकिन थोड़ी ही देर में पेड़ उनकी नज़रों से काफ़ी दूर चला जाता है। दे डिडंट वांट एनी मोर ट्रेजर। फिर वो बिल्कुल अब नहीं चाहते और खजाना। दे ओनली वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दैट हॉरिबल प्लेस। बस अब उनके दिमाग में यही चल रहा था, यही सोच था कि किसी तरीके से वो इस जगह से वापस घर की ओर लौट चले। दियर बंडल्स ले ऑन द ग्राउंड uncared for as they walked here and there looking for some succor। there were no trees on the wide sandy beach। तो फिर वो बोरी को पूरा जो भी खजाना था उसको ग्राउंड पे फेंकते हैं और फिर बाकी चीज़ों को भूल कर वो इधर उधर चलना स्टार्ट करते हैं। मदद के लिए इधर उधर देखते हैं तो देखते हैं दूर तक कोई भी उन्हें पेड़ नहीं दिखाई देता है, केवल वो बालू वाला बीच ही दिखाई दे रहा है। दे वर हंग्री फ्रॉम ऑल द हार्ड वर्क दे हैड डन। और रात को पूरा मेहनत उन्होंने किया था तो उन्हें भूख भी लग चुका था। बट देयर वॉज नो फूड अराउंड। लेकिन इधर आसपास कहीं भी खाने का कोई साधन नहीं था, खाने का कोई भोजन नहीं था। दे वर थर्स्टी। और वे प्यासे भी थे। बट व्हाट दे हैड वाज द सैलीन सी वाटर विच कुडंट बी ड्रंक। लेकिन बीच पर सैलीन वाटर था, नमकीन पानी था और जो कि पीने योग्य नहीं था। दे न्यू दैट दे कुड गो बैक ओनली अ फुल मंथ लेटर व्हेन द ट्री केम if it would at all the come and if they would survive। और फिर वो जानते थे कि अगर वो घर नहीं लौट पाते हैं, लौट नहीं सकते हैं, तो फिर जब फिर से पूर्णिमा की रात आएगी तो उसी दिन जब पेड़ आएगा वापस तभी जाना होगा। इससे पहले और कोई पॉसिबल नहीं है, जाने का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए एक मंथ तक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुड दे सर्वाइव सच लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर। क्या वो इतने लंबे समय तक 1 मंथ तक बिना पानी और बिना भोजन के रह सकते हैं? वॉज इट नॉट टू हाई अ प्राइस टू पे फॉर दियर अवेराइस। तो उनको काफ़ी अवेराइस यानी काफ़ी लालच के लिए, लालच के बदले में ये सारी चीज़ें उन्हें भुगतनी पड़ी, ये मूल्य चुकानी पड़ी। दे हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ दियर अवेराइस। और वो ये इस चीज़ों से गुजर रहे थे क्योंकि उन्हें काफ़ी लालच हो गया था। दे हेल्ड दियर heads in despair and sat down on the sandy ground, their uncertain future in their eyes। और वो फिर सभी लोग निराश होकर बैठ जाते हैं ग्राउंड पे और ग्राउंड पर बैठकर उनकी आंखों में बस ऐसा फ्यूचर दिखाई देता है जो कि अनिश्चित हो, अनसर्टेन। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब इस स्टोरी के आप वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में 1 by 1 सीक्वेंस से सारा वर्ड मीनिंग नोट कर लेंगे। सो दिस मच, थैंक यू।